हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो. प्रियानो, आज पेंतेकॉस्ट दिनानंतरचा 17वा रविवार आहे आणि आजचा विषय लोक बहकले म्हणून देवाने त्यांचा त्याग केला असे कधी होत नाही. जब परमेश्वर के लोग मार्ग से भटक जाते हैं तब भी परमेश्वर उनको छोड़ता नहीं है. जब परमेश्वर के लोग मार्ग से भटक जाते हैं तब भी परमेश्वर उनको छोड़ता नहीं है. आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों में मनन करेंगे. सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं. आपके प्रभु जी, आज जिस पाक कलाम को हमने पढ़ा है उसमें ध्यान करते समय प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दीजिए. होने दे जो खुदावन की आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय रूपी जमीन में बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने पाए. ये छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. सुने उसे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए. प्रियो, आज हम लोगों ने जो शास्त्र पाठ पढ़े हैं, होशे की पुस्तक उसका 11 अध्याय 1 से लेकर 11 वचन, जो हमारा पुराना नियम का वचन है, उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर इज़राइल के प्रति प्रेम दिखाता था. शुरुआती वचनों में हम लोग देखते हैं 1 और 2 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि जितना परमेश्वर के दास इज़राइलियों को बुलाया करते थे, अपने करीब बुलाया करते थे, परमेश्वर के करीब बुलाया करते थे, उतना ही वो लोग उनसे भागे जाते थे. फिर भी परमेश्वर, उनके विद्रोह के बावजूद भी परमेश्वर उनसे प्रेम करता था. परमेश्वर ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा. परमेश्वर सदा उनके साथ में विश्वास योग्य बना रहा. उसके बाद भी जो दूसरा शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है, उसमें हम लोग फिलेमोन की पुस्तक में हम लोग देखते हैं 7वां अध्याय 20, फिलेमोन का जो पुस्तक है वो पहला अध्याय 7 से लेकर 20 वचन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी ओनेसिमस नाम का एक व्यक्ति था जिसने अपने मालिक फिलेमोन के पास में चोरी की और वो पकड़ा गया और जेल में डाला गया. और वहाँ जाने के बाद में जेल में उसकी मुलाकात पौलुस के द्वारा पौलुस के साथ में होती है. और जब वो पौलुस के साथ में मिलता है, मिलने के बाद में उसका जीवन बदल जाता है. और फिर पौलुस ओनेसिमस के हाथ में एक चिट्ठी देकर उसको वापस फिलेमोन के पास भेजता है और कहता है कि इसको वापस अपना ले. उसने जो कुछ तेरा नुकसान किया है वो मैं भरपाई कर दूंगा, क्योंकि अब इसने नया जन्म पा लिया है. यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को, एक ओनेसिमस को जिसने चोरी की, उसको भी बदलने का परमेश्वर मौका देता है. और तीसरा जो शास्त्र पाठ हमने आज का पढ़ा है, जो हमारा आज का मुख्य अंश है, लूका उसका 15 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर खोई हुई भेड़ और खोए हुए सिक्के का दृष्टांत हमको यहाँ पर देखने को मिलता है. प्रियो, इन तमाम वचनों को जब हम पढ़ते हैं, तमाम शास्त्र पाठों पर जब हम मनन करते हैं, तो यहाँ पर एक बात हमको बिल्कुल निश्चित तौर पर समझ सकते हैं हम लोग कि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति का नाश हो या कोई भी व्यक्ति मार्ग से भटक जाए और वापस परमेश्वर के रास्ते पर ना आए. ऐसी परमेश्वर की इच्छा नहीं है. कई बार हम लोग कुछ अंश तक हम लोग जो है आनंदित होते हैं. हमको लगता है कि 100 में से जो है 80% आ जाए तो हम खुश हो जाएंगे, 100 में से 90% आए तो हम खुश हो जाएंगे, 99 आए तो बहुत अच्छी बात है, हम सोचते हैं. बट गॉड डज नॉट वॉन्ट दैट. परमेश्वर जो है वो 100% हर किसी से वो प्रेम करता है. इसलिए जब हम लोग यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने सारे संसार से ऐसा प्रेम किया, सारे जगत से उसने ऐसा प्रेम किया. गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड. उसने कोई एक व्यक्ति या एक समूह या एक देश के लोगों से उसने प्रेम नहीं किया. गॉड वॉन्ट्स एवरीबडी टू बी सेव्ड. परमेश्वर चाहता है कि सबको उद्धार मिले और सारे लोग उसके राज्य में प्रवेश करें. आज का जो हमारा मुख्य अंश है लूका उसका 15 अध्याय 1 से 10 वचन में अगर हम शुरुआती 2 वचनों को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 समूह के लोग हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं. अगर आप अपने बाइबलों को निकालेंगे
15 अध्याय, लूका 15 अध्याय पहला और दूसरा वचन अगर लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, 2 समूह के लोग हैं। पहला समूह हमको पहले वचन में देखने को मिलता है, वहां पे लिखा है सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पहला जो ग्रुप है, यहां पर इस ग्रुप में हमको चुंगी लेने वाले और जो पापी हैं, पिछले सप्ताह में भी हमने जो है चुंगी लेने वाले के बारे में सुना था। और यहां पर हम देखते हैं कि जो चुंगी लेने वाले और पापी प्रभु यीशु मसीह के पास आया करते थे, उसकी सुनते थे और प्रभु यीशु मसीह उनकी संगति किया करता था। और उसके बाद में दूसरा जो ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर हम लोग देखते हैं दूसरा जो समूह के लोग हैं, वो दूसरे वचन में हमको देखने को मिलता है। वहां लिखा है पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। दूसरा जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ये लोग फरीसी और शास्त्रियों का ग्रुप है। ये जो फरीसी और शास्त्री लोग, ये कौन लोग थे? दे वेर बिग शॉट्स ऑफ फेथ। वो समाज की नजरों में एक अच्छे सम्मानजनक लोग थे। इसमें वचन को सिखाने वाले, इसमें राजनेता, इसमें याजकगण और इसमें बहुत सारे आदरणीय या सम्माननीय जो समाज के लोग हैं, वो लोग इसमें शामिल थे। अब यहां पर दोनों ग्रुप के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो एक ग्रुप कौन सा है? पहला ग्रुप कौन सा है? चुंगी लेने वाले और पापियों का ग्रुप। उनके बारे में वहां पे स्पेसिफिकली लिखा है कि वो लोग क्यों प्रभु यीशु मसीह के पास आया करते थे? ताकि उसकी सुने। जो चुंगी लेने वाले और पापी थे वो इसलिए आया करते थे ताकि प्रभु यीशु मसीह जो कहता है उसको सुने। दूसरे ग्रुप के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो वहां लिखा है कि शास्त्री और फरीसी आए और कुड़कुड़ाकर क्या करने लगे? कहने लगे यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। यह तो पापियों के साथ मिलता है और उनके साथ में खाता भी है। एक ग्रुप सुनने के लिए आ रहा है और दूसरा ग्रुप किस लिए आ रहा है? किस लिए आ रहा है ना? प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए आ रहा है, टू फाइंड फॉल्ट विद जीसस। प्रियो, हमारी कलीसियाओं में भी 2 तरीके के लोग हमको मिलते हैं, जैसे यहां पर, या हमारे समाज में भी 2 तरीके के लोग हमको मिलते हैं। संसार में हमको 2 तरीके के लोग मिलते हैं। एक वो जो प्रभु के पास सच्चे मन से उसकी आराधना करने के लिए, उसका वचन सुनने के लिए आते हैं, और दूसरे वो जो फाइंडिंग फॉल्ट विद जीसस, या क्या चल रहा है, क्या गलतियां हैं, क्या हो रहा है, कैसे हम उनके गुनाहों को पकड़े या गलतियों को पकड़े, ऐसे भी कहने वाले लोग हमको दिखाई देते हैं। ये जो दूसरा जो ग्रुप था शास्त्री फरीसियों का, ये केवल अपने बारे में सोचा करते थे। ये वो स्वार्थी लोग थे कि उनको लगता था कि हम सबसे परफेक्ट हैं, हम सबसे अच्छे हैं, और ये जो चुंगी लेने वाले हैं, ये जो पापी लोग हैं, इनके साथ में कोई तरीके का रिश्ता हम नहीं रख सकते। वी हैव नथिंग टू डू विद देम। हम उनके साथ में ना उठना चाहिए, ना बैठना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह जो एक यहूदी घराने का है, वो यहूदी होकर क्यों ऐसे लोगों के साथ में बैठता है? और इस तरीके का विचारधारा वहां पर थी करके हम लोग देखते हैं। लेकिन ये जो दूसरे जो लोग थे, जो चुंगी लेने वाले और जो पापी लोग थे, उनके बारे में अगर हम विशेषता देखते हैं कि उनका हृदय प्रभु से जुड़ गया था। हालेलुया! उनका हृदय प्रभु से जुड़ गया था और प्रभु का हृदय उनसे जुड़ गया था। वो प्रभु की सुनने के लिए आया करते थे और प्रभु उनके जीवन में क्या करना चाहता है और प्रभु कैसे उनके जीवन में बदलाव लाना चाहता है, इसकी तैयारी के साथ में वो आते थे। और इसलिए प्रभु उनकी संगति करता था करके हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रयोग। जब वो लोग आपस में कुड़कुड़ाने लगे शास्त्री और फरीसी, तब प्रभु यीशु ने ये बात साबित करने के लिए उनको 2 दृष्टांत वहां पर बताए, जो हमारा आज का विषय है, जो कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो।
इसलिए जो लोग भटक जाते हैं उनको भी परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है। लोक बहकले म्हणून देवाने त्यांचा त्याग केला असे कधी होत नाही। देव आपल्या लोकांचा कधी त्याग करत नाही। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। वो सदा उनको मौका देता है, हर रोज उनको मौका देता है कि अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा। He gives us every chance। परमेश्वर हमको प्रतिदिन मौका देता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम सुधरते हैं या नहीं सुधरते। प्रियो, फिर वहां पर प्रभु यीशु मसीह दो दृष्टांत उनको बताते हैं। पहला दृष्टांत जो उन्होंने बताया यहां पर 3 वचन से लेकर 7 वचन में हम लोग देखते हैं कि किसी के पास में 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो वो 99 को छोड़कर उस एक के पीछे जाता है, और जब वो उसको मिल जाती है तो खोजते रहता है, और मिल जाती है तो बड़े आनंद से अपने कंधे पर उठा लेता है, और फिर आकर वो अपने मित्रों और पड़ोसी को इकट्ठा करके कहता है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि जो मेरी खोई हुई भेड़ है वो मिल गई। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्री और फरीसियों का नजरिया ये था कि जो पापी लोग हैं या जो चुंगे लेने वाले लोग हैं उनका विनाश हो जाए। कई बार हम लोग भी ऐसा सोचते हैं कि जो गलत करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उन लोगों का हम क्या सोचते हैं? हम लोग सच में उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये सुधर जाए करके। हमारे जितने भी विरोधी है हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं उनके लिए, या क्या हमारे मन में आता है विचार? ज्यादातर तो हम नेगेटिव उनके प्रति रहते हैं। ज्यादातर हम चाहते हैं कि वो बर्बाद हो जाए, वो नष्ट हो जाए। लेकिन क्या कभी हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो सुधर जाए, प्रभु उनको सुधार दे और उनका जीवन बदल जाए? क्योंकि मनुष्य का नजरिया ऐसा है, शास्त्री और फरीसियों का नजरिया ये था कि ये चुंगे लेने वाले, ये पापी लोग हैं, ये लोग तो बर्बाद ही होना चाहिए, इनका विनाश होना चाहिए, परमेश्वर केवल इनको खत्म कर दे, यही उनकी सोच थी। लेकिन प्रभु का नजरिया ऐसा नहीं था। इसलिए वो 2 दृष्टांत यहां बताते कि उस एक भेड़ के लिए भी वो चरवाहा जाता है और उसको ढूंढ कर लाता है। क्योंकि पुराने समय में अगर हम लोग देखते हैं जो बैकग्राउंड इस तरीके से कि जो भेड़ें हुआ करती थी, किसी एक की भेड़ नहीं हुआ करती थी, पूरे गांव की भेड़ें हुआ करती थी। और पूरे गांव के तरफ से 2 या 3 चरवाहों को नियुक्त किया जाता था जो लोग जाकर भेड़ों को चराया करते थे। और उसमें से अगर कोई भेड़ खो जाती थी, जो वहां का जो पैलेस्टीन जो देश है या उस जगह का इजराइल देश का जो पृष्ठभूमि अगर हम देखते हैं तो उस समय में जंगल थे, बहुत बड़े बड़े दरख्त थे, पहाड़ियां थी, और कहीं से भी भेड़ फिसलकर किसी झाड़ी में गिरने का चांस बहुत ज्यादा था। उसके अलावा जंगली जानवर इसका भी प्रकोप था। तो ऐसे समय में भेड़ों का खो जाना बहुत सामान्य बात है, और ऐसा उनके साथ हमेशा हुआ करता था, बहुत बार उनके साथ में हुआ करता था। लेकिन गांव वालों की जिनकी भेड़ है उनको विश्वास दिलाना बहुत जरूरी था कि भेड़ खोई है या नहीं खोई है। तो ये जो 3-4 चरवाहों का ग्रुप होता था उसमें से बाकी के जो चरवाहे होते थे वो अपनी 99 भेड़ों को लेकर गांव में चले जाते थे, और उस एक भेड़ के लिए एक चरवाहा ढूंढते रहता था कि वो कहाँ मिलेगी, और वो उसको ढूंढता था, और जब तक नहीं मिलती तब तक वो लौट कर वापस नहीं आता था। और सारे गांव के लोग इंतजार करते थे कि शायद वो आ जाए, उसका रास्ता देखते थे। और उसके बाद में अगर भेड़ नहीं मिलती है या अगर कोई जंगली जानवर भी उसे खा जाता है, अगर वो मर भी जाती है तो कम से कम उसकी जो चमड़ी है वो उसको लाना जरूरी था। जो भेड़ के जो बाल है या चमड़ी है वो उसको लाकर गांव वालों को दिखाना जरूरी था, ताकि उनको ये यकीन हो जाए कि भेड़ अब नहीं है या वो खत्म हो गई है। तो इसीलिए जो चरवाहा है वो ढूंढने जाया करता था, और जब उसको वो मिल जाती थी वो कंधे पर लेकर आता था और फिर सारा गांव आनंद मनाता था। तो ये बैकग्राउंड जो है प्रभु यीशु मसीह के समय में हमेशा हुआ करता था। ये घटनाएं बहुत बार हुआ करती थी, और उसी में से प्रभु बताता है कि उस एक भेड़ की जो कीमत है वैसे ही हर उस पापी की परमेश्वर की नजर में कीमत है जो पश्चाताप करता है।
प्रियो, परमेश्वर हमको सुधरने का मौका देता है। मनुष्य जो है वो बर्बादी चाहेगा अपने दुश्मन की, लेकिन प्रभु हर किसी को मौका देता है। दूसरा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह यहां पर बताते हैं, 8वां वचन से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। यह दृष्टांत भी हमने बहुत बार हमने सुना होगा। ये जो खोए हुए जो सिक्के का दृष्टांत है, इसमें एक स्त्री है, उसके पास में 10 सिक्के हैं और वो खो जाता है। फिर वो क्या करती है, दिया जलाती है, घर को झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाती है खोजती है, और फिर अपने सखियों को, पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ में आनंद करो क्योंकि मेरा जो खोया हुआ सिक्का मिल गया है। फिर से प्रभु यीशु मसीह उसी बात को दोहरा कर कहते हैं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने जो है आनंद वहां पर मनाया जाता है। प्रियो, अगर इस खोए हुए सिक्के का जो बैकग्राउंड अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों इस महिला का वो एक सिक्का खो गया था, और जब वो सिक्का खो गया तो क्यों उतनी आतुरता से वो उसको ढूंढने लगी। इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता हूं। पुराने समय में जब विवाह हुआ करते थे या शादियां हुआ करती थी, तो उस समय में जो महिलाएं हुआ करती थी तो उनको दहेज में, है ना, दहेज हम लोग जो शब्द हमको गलत लगेगा, लेकिन जो एक्चुअल जो प्रैक्टिस था, महिलाएं जब जाया करती थी विवाह के बाद में तो उनके माता पिता के घर से उनको जो ये सिक्के का जो है 10 सिक्के, जो चांदी के सिक्के, इसका एक हार उनको दिया जाता था, उनको जो डाउरी में। जैसा आज हम लोग के यहाँ भी जब शादियाँ होती है तो हम लोग भी गोल्ड चेन देते हैं या कुछ और बना कर देते हैं, तो बेटियों को उनको चेन बना कर दिया जाता था जो चांदी के तार से, चांदी के 10 सिक्के जो है उसमें हुआ करते थे, और वो या तो वो गले में पहनते थे हार के रूप में, या हेड ड्रेस करके, ये जो सर को ऐसे करके लपेटते थे, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में मंगलसूत्र भी हम कह सकते हैं। तो ये एक प्रकार की माता पिता के घर से दी हुई निशानी थी, और प्रतिदिन महिलाएं उसको क्या करती थी, पहना करती थी। और प्रतिदिन महिलाएं जब उसको पहना करती थी तो ये संभव था कि घर के काम करते करते कभी एक आधा जो सिक्का है लूज हो जाए और वो गिर जाए, और ऐसा ही हुआ कि उस महिला का वो सिक्का गिर गया। तो उसके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट था बिकॉज दैट वॉज हर डाउरी कॉइन, है ना, जो उसको दहेज में उसके माँ बाप के घर से मिला, ये इसलिए उसके लिए महत्वपूर्ण था। और महिलाओं से आप पूछ सकते हैं कि माँ बाप के घर से मिली हुई चीज को कितने अच्छे से आप लोग रखते हैं, आप लोग जानते हैं, क्योंकि आपको एक प्रकार का अटैचमेंट होता है उसके प्रति। और उस महिला का जब वो सिक्का गिर गया तो इसीलिए वो उसको ढूंढने लगे। उस समय में ना तो बैंक अकाउंट हुआ करते थे, ना तो वो उस समय में जो है कई लॉकर्स हुआ करते थे कि जाकर अपने संपत्ति को वो रखते। तो उनको एक ही जरिया था, या तो अपने गले में पहन कर रहे थे, या तो वो अपने सिर पर जो है माथे के चारों ओर उसको लपेट कर वो लोग रखते थे। और वो जो सिक्का उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और कई बार इवन जो है महिलाओं से कभी भी उसको लोग लेते नहीं थे, वापस नहीं लेते, क्योंकि वो उनके लिए आदर का वस्तु थी, और उसको कोई भी या तो डेब्ट में भी नहीं मांगता था, उधार भी कोई मांगता नहीं था, तो उसको संभाल कर वो रखते थे। और जब परिवार के लिए कोई आड़ा वक्त आता था, महिलाएं भी जब अपना सोना कब निकाल कर देती है, कब निकाल कर देती है महिलाएं, परिवार में जब कोई आड़ा वक्त आए, जब कोई मुसीबत का वक्त आए, जब किसी की जान खतरे में हो, जब सारा फाइनेंस खत्म हो जाए, तब वो अपने सुरक्षित भंडार से वो कुछ ना कुछ निकाल कर तब वो देती है, ताकि परिवार के लिए उपयोग में आए। अब ये जो 10 सिक्के हैं, इसका भी बैकग्राउंड थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। जो 10 सिक्के हैं, चांदी के सिक्के जो थे, एक सिक्के का जो एक सिक्के को कहा जाता था सिल्वर ड्राकमा करके उसका नाम था, और 4 पेंस इसका जो इक्वालिटी है, इसका जो वैल्यू था, किसी एक
किसान या खेत में काम करने वाले मजदूर की मजदूरी था। एक सिक्का एक दिन की मजदूरी था। तो 10 सिक्के मतलब कम से कम 10 दिन की मजदूरी, और उस एक सिक्के में उनका पूरा परिवार खा पी सकता है। तो हो सकता है कि उस दिन उस महिला को बहुत आड़ा वक्त आया हो और उसका सिक्का खो गया, क्योंकि उनके परिवार के भूख के बीच में और उस राशन के बीच में ये सिक्का बहुत महत्वपूर्ण था, और इसलिए वो महिला उसको ढूंढने लगी, और जब तक नहीं मिला तब तक ढूंढती रहती है। प्रियो, आज जब हम लोग देखते हैं कि इस महिला को ढूंढने का कारण क्या था, 2 कारण मैं आपको बता सकता हूं। एक कारण ये कि उसका परिवार भूखा ना रहे, ये एक कारण भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड हम लोग नहीं देखते, लेकिन हो सकता है जो पॉसिबिलिटीज है कि उसका परिवार शायद भूखा होगा और वो सिक्का उसको जब तक मिल ना जाए और उसका इस्तेमाल वो ना करे, अपने परिवार को भोजन प्रोवाइड नहीं कर सकती। दूसरा कारण रोमांटिक कारण भी हो सकता है, क्योंकि उसकी जो मैरिज का वो एक सिंबल था, अपने पति के साथ में उसका जो विवाह हुआ उसकी एक निशानी था, उसको विवाह में मिला हुआ था। जैसे हमारे पास में अगर मैरिज रिंग है तो हम कितना उसको सहेज कर हम लोग रखते हैं। तो दैट कुड बी अनदर रीजन, और इसलिए वो उसको ढूंढने लगी, और जब तक मिल न जाए वो उसको खोजती है, और मिलने के बाद वो पड़ोसियों से शेयर करती है और उनके साथ में आनंद मनाती है। प्रियो, 3 बातें आज के वचन में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, गॉड इज इंटरेस्टेड इन द लॉस्ट। परमेश्वर खोए हुए में रुचि रखता है। जो उसके पास है वो तो उसी के लोग हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों में ज्यादा रुचि रखता है जो खोए हुए हैं, जो संसार में भटक गए हैं। उनको चाहता है कि प्रभु वो लोग प्रभु के संगति में आए। वो खोए हुए को ढूंढने आया। ये जो महिला है ये भी उस खोए हुए सिक्के के ऊपर में इसीलिए ज्यादा इंटरेस्टेड थी, क्योंकि वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बाकी 9 तो उसके पास में थे, लेकिन वो 10वां सिक्का भी उसके लिए उतना ही जरूरी था। उसका अटैचमेंट उसके साथ में उतना ही था जितना उस खोए हुए भेड़ के प्रति उस चरवाहे का था। God is interested in the lost ones. परमेश्वर जो है खोए हुए में रुचि रखता है। परमेश्वर खोए हुए में रुचि रखता है। प्रियो, सबसे अच्छी बात हम लोग देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी में है, संसार में हम लोग देखते हैं कि इंसान परमेश्वर को खोजना इट इज वेरी कॉमन। ह्यूमन बीइंग्स सीकिंग गॉड इट्स वेरी कॉमन। मनुष्य परमेश्वर को ढूंढना आम बात है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को ढूंढते आना ये बहुत खास बात है। हालेलुया। इंसान परमेश्वर को ढूंढना आम बात है, लेकिन परमेश्वर इंसान को ढूंढना, इंसान को खोजते हुए आना, दैट इज वेरी स्पेशल। वो बेहद खास है, और यही मसीहत को अन्य धर्मों से अलग बनाती है। बिकॉज जीसस क्राइस्ट केम टू सीक एंड सेव द लॉस्ट। वो हमारे लिए आया, वो पापियों को खोजते आया ताकि उनको वो बचाए। परमेश्वर मनुष्य को खोजना, परमेश्वर उन खोए हुए में रुचि रखना, ये बेहद जो है खास बात है। तो पहली बात हम लोग यहां सीखते हैं, गॉड इज इंटरेस्टेड इन द लॉस्ट। दूसरी चीज हम यहां देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब यहां पर शास्त्री फरीसियों से बात कर रहे हैं और जब उनकी कुड़कुड़ाहट को सुनते हैं कि ये तो पापियों के साथ में मिलता है, उनके साथ में खाता पीता है, और ये एक बार नहीं हुआ, ये तो हमेशा बार बार जब जब वो लोग प्रभु यीशु मसीह को पापियों के साथ देखते थे वो कुड़कुड़ाते थे। इसके पहले हम लोगों ने मत्ती के समय में भी हमने वहां पर भी देखा, जब मत्ती को बुलाहट हुई वहां पर भी हमने उस समय में भी हमने ध्यान किया था। तो हर जगह पर ये लोग कुड़कुड़ाया करते थे, और प्रभु हमेशा उनको ये सिखाना चाहता था कि पापी लोगों के प्रति परमेश्वर की रुचि कितनी है, और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। गॉड वॉन्टेड देम टू अंडरस्टैंड। दूसरी बात,
ऑल पीपल आर इंपॉर्टेंट टू गॉड। सभी लोग परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है। लेकिन जो रिलीजियस लीडर्स ऑफ द डे, जो उस समय के धार्मिक अगुवे थे, उनको लगता था कि पापियों की स्वर्ग में आवश्यकता है ही नहीं, पापियों को परमेश्वर की आवश्यकता है ही नहीं। उनको सिर्फ एक ही होना चाहिए, उनको लेसन सिखाना चाहिए। वो लोग गलत कर रहे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। उनका यह मानना था कि पापी लोग अगर खुद होकर लौट कर आते हैं तो अच्छी बात है, उनको ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको ढूंढकर उनको बचाने की आवश्यकता नहीं है। प्रियो, दूसरी बात हम यहां पर सीखते हैं परमेश्वर के वचन की, ऑल आर इंपॉर्टेंट टू गॉड। सभी लोग परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है। गॉड केयर्स अबाउट ऑल लॉस्ट पीपल। परमेश्वर हर उन लोगों के प्रति रुचि रखता है, हर वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो खोए हुए हैं। जो दोनों उदाहरण हम देखते हैं, खोई हुई भेड़ का उदाहरण और खोए हुए सिक्के का उदाहरण, इन दोनों उदाहरण में हम देखते हैं कि जब वो मिल गया तो किस तरीके से वो लोग आनंद मनाने लगे। उस महिला के लिए वो सिक्का बहुत महत्वपूर्ण था, उस चरवाहे के लिए उस भेड़ को ढूंढना बहुत जरूरी था। अगर वो नहीं मिलती तो लोगों का विश्वास चरवाहे पर से खत्म हो जाता था कि ये अच्छा चरवाहा नहीं है, इसको भेड़ दे दो, तो भेड़ को ये क्या करता है, खो देता है। तो इसीलिए उसका विश्वास, लोगों का विश्वास उसके ऊपर मजबूत करने के लिए उसको भेड़ को ढूंढना जरूरी था। और इसीलिए जब ये दोनों चीजें मिलती है तो दोनों कम्युनिटी के लोग वहां पर आनंद मनाते हैं। ये दो बातें अभी हमने देखी कि गॉड इज इंटरेस्टेड इन द लॉस्ट, परमेश्वर खोए हुए में रुचि रखता है। ऑल पीपल आर इंपॉर्टेंट टू गॉड, सारे लोग परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात हम लोग सीखते हैं आज के वचन से, गॉड रिजॉइसेस व्हेन द लॉस्ट आर फाउंड। परमेश्वर आनंद मनाता है जब खोए हुए मिल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आनंद मनाता है जब खोए हुए लोग मिल जाते हैं। प्रियो, हम लोग अपने आप को इस जगह पर रखकर देखते हैं, इस महिला के जगह पर या इस चरवाहे के जगह पर। आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में क्या है? आज के दौर में कौन सी चीज हमको नहीं मिली तो हम लोग थोड़ा जल्दी बेचैन हो जाते हैं? आज की अभी प्रेजेंट कंडीशन में बताइए। मोबाइल, सही बात है ना? कई बार अगर हम उसको कहीं मिसप्लेस कर दे या कहीं पर रख दे तो जल्दी हम लोग बेचैन हो जाते हैं, अरे कहाँ गया। या कभी कभी आपका जो चश्मा है ना, वो भी अगर आपको नहीं मिलता है, या कोई और वस्तु जिसको आपको ज्यादा, जिसकी जरूरत आपको पड़ती है, जब वो थोड़े देर के लिए अगर आपकी नजरों से दूर हो जाए तो आपको बेचैनी होने लगती है। और जब वो मिल जाता है तो आपको कैसी फीलिंग होती है? वो फीलिंग को याद करके देखिए। जब वो वस्तु जो खो गई है वो मिल जाती है तो आपको जो फीलिंग आती है, दैट सेम फीलिंग गॉड इज हैविंग। वही अनुभव, वही एहसास प्रभु को भी होता है जब कोई खोया हुआ प्रभु के पास आता है। एंड देन गॉड रिजॉइसेस। जब हमको वो चीज मिल जाती है हम भी आनंदित होते हैं, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता। कभी कभी तो पूरा परिवार ढूंढने लग जाते हैं, कहां गया मोबाइल या कहां गया चश्मा। मेरे साथ होता है, कई बार मैं चश्मा रख के इधर उधर भूल जाता हूं, तो हम लोग ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद जब मिल जाता है तो वी रिजॉइस। प्रभु भी ऐसे ही आनंदित होता है। नो मैटर वो व्यक्ति कौन है, नो मैटर वो कैसा दिखता है, नो मैटर उसने कितने गुनाह किए हैं, बट व्हेन ही कम्स बैक, जब वो वापस आता है प्रभु के पास पश्चाताप के साथ, प्रभु आनंदित होता है, प्रभु उसके प्रति आनंद मनाता है। परमेश्वर के पास में वापस लौटना आसान है, मनुष्य के पास वापस लौटना मुश्किल है। मनुष्य के पास वापस लौटोगे तो आपको 4 गाली देगा, तूने ऐसा क्यों किया था। बट व्हेन यू कम बैक टू गॉड,
गॉड डजंट क्रिटिसाइज, परमेश्वर आपको आलोचना वो नहीं करता, वो आपको बाहें पसार कर बुलाता है, वो अपने गोद में वो आपको ले लेता है। जैसे उस भेड़ को वो कंधे पर लेकर वो चरवाहा चल रहा था, जैसे वो महिला आनंदित हुई, उसका सिक्का उसको मिल गया, प्रभु भी आनंदित होता है। एक पुरानी कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, है ना, ऐसा एक कहावत है। लेकिन अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो घर वाले उसको चिल्लाते, कहा गया था, दैट इज द फैक्ट। लेकिन परमेश्वर के पास जब हम बात आते हैं, परमेश्वर पर चिल्लाता नहीं, वो हमको मौका देता है, उनको सुधरने का मौका देता है। आज का मिशन को यही सिखाता है कि लोग जो है वो बह गए या भटक गए करके परमेश्वर कभी उनका हाथ नहीं छोड़ता, परमेश्वर उनको मौका देता है कि वो वापस आए। प्रभु करे उसमें सबके लिए आशीष का कारण बने।